हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत में हुए अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले में से एक पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक ने इनके ऊपर में 11,400 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, जिनके जालसाजी में दो नाम थे, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी। जिनमें से मेहुल चोकसी को जब पता लगा कि एंटीगुआ के पुलिस उनको पकड़ने आ रही है, तब वह फिल्मी स्टाइल में क्यूबा भागने की फिराक में थे और वह एंटीगुआ से वोट के जरिए डोमिनिका पहुंचे थे, किंतु पुलिस ने वहीं पर उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया और पुलिस के द्वारा वहां पर बुरी तरह पिटाई खाया है, जो मेहुल चोकसी ने अपने हाथों पे लगे निशान खुद दिखाया है, जो आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की अर्श से फर्श तक की पहुंचने की पूरी कहानी। यह कहानी भले ही मेहुल चोकसी की है, लेकिन इसमें हमेशा इसके साथ एक किरदार दिखेगा जिसका नाम है नीरव मोदी। मेहुल चोकसी के अर्श से फर्श तक पहुंचने में हर जगह मेहुल का भांजा नीरव मोदी बराबर का भागीदार है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत नीरव मोदी से करते हैं। बेल्जियम से एक फेल बिजनेसमैन के तौर पर 28 साल के नीरव मोदी ने 1999 में भारत वापसी की। उसने भारत में अपने मामा मेहुल चोकसी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। बरसों बाद जब एक इंटरव्यू में नीरव से पूछा गया कि उसके एक मामा चेतन चोकसी पहले ही यूरोप में बड़ा कारोबार कर रहे हैं, फिर बेल्जियम से भारत में आकर मेहुल चोकसी का साथ क्यों पकड़ा, तो नीरव ने जवाब दिया, और मेहुल के बीच प्यार ज़्यादा है, हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। और यहीं से 40 साल के मेहुल चोकसी की अपने भांजे नीरव मोदी के साथ एक ऐसी पार्टनरशिप शुरू होती है जिसकी कहानी आज किसी से छुपी हुई नहीं है। आम गुजराती मोटा भाई से एक लग्जरी ब्रांड बनने की चाहत आज इनको जेल के अंदर डाल दिया। देश के अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक जालसाजी के केस में दो नाम उभर कर सामने आए, वो है नीरव मोदी और मेहुल चोकसी। नीरव मोदी मेहुल चोकसी के मामा हैं और इन पर पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़, जी हाँ 11,400 करोड़ रुपया घोटाले का आरोप है। यह गीतांजलि जेम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मेहुल चोकसी की जन्म 5 मई 1960 में हुआ। उनके पिता का नाम चीनू भाई है। मेहुल चोकसी के 3 संतान भी हैं। मेहुल चोकसी भारत के मशहूर हीरा व्यापारी हैं, जो कि गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के नाम से कंपनी के मालिक हैं। यह कंपनी हीरे जवाहरातों से बने उत्पादों को देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी निर्यात करती थी, जिनमें इटली, चाइना, जापान, हांगकांग जैसे नाम प्रमुख हैं। हीरों और गहनों के लिए गीतांजलि के लगभग 60 ब्रांड हैं, जैसे गीली, नक्षत्र, अष्टमी, माया, दिया, संगीनी इत्यादि। मेहुल चोकसी शुरू से ही अपने पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया था, जिसको उन्होंने साल 1960 में शुरू किया था, जिसके 26 साल बाद 1984 में चोकसी ने गीतांजलि जेम्स लॉन्च किया, जो थोड़े समय में ही रफ और पॉलिश हीरे और जवाहरातों को एक्सपोर्ट करने वाले देश की सबसे बड़ी कंपनी में शामिल हो गई। 1994 में अपना ज्वेलरी ब्रांड गीली लॉन्च किया। इसके मार्जिन्स ज़्यादा थे, यानी इसमें मुनाफा ज़्यादा था, और चोकसी के ब्रांड को मैनेजमेंट ग्रुप बॉलीवुड की सेलिब्रिटी की मदद से आगे ले जाया गया। मेहुल रिटेल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक फंडा पकड़ लिया था, ढेर सारे ब्रांड बनाओ और सबके पीछे बॉलीवुड की सेलिब्रिटियों का आभा मंडल बना दो, यानी कि हर ब्रांड को बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से प्रमोशन करवाओ। इनके ब्रांड के पीछे बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय, कंगना राणावत, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार जैसे अनगिनत बड़े सितारों का आभा मंडल था। मेहुल और नीरव अच्छी तरह जानते थे कि फिल्म स्टार को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लाने का क्या मतलब है। मेहुल सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश के बड़े ब्रांड के साथ नजर आने लग गए थे। उन्हें विदेश के हीरे के बड़े ब्रांड्स डिवियर से हाथ मिलाया और डिवियर से कच्चे माल खरीदना चालू किया।
हीरा है सदा के लिए डिव्योर का ही टैगलाइन है, जिसको इन्होंने यूज किया और देखते देखते इनकी कंपनी 10 साल के अंदर ही देश विदेश में बड़े ब्रांड के तौर पे नजर आने लगा। जैसे जैसे इसकी कंपनी ग्रोथ कर रही थी वैसे ही यहाँ इनका शौक भी बढ़ रहा था और फिल्म स्टारों के साथ पार्टी चलती रहती थी। उनकी पहचान काली मर्सिडीज से जुड़ा हुआ था। वह काली मर्सिडीज के साथ ही चलते थे और उनकी ज़्यादातर गाड़ियाँ काली रंग की होती थी और दोस्तों के साथ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में छुट्टियां बिताने अक्सर जाया करते थे। चौकसी के गीतांजलि ब्रांड्स के लगभग देश में 200 से अधिक आउटलेट्स और 3000 से अधिक पॉइंट्स ऑफ सेल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे पॉइंट्स ऑफ सेल, आउटलेट्स, इतने सारे ब्रांड्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटी का फौज इकट्ठा करने के लिए इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे? तो जी हाँ, ये सारे पैसे बैंक के लोन से आ रहे थे और बैंक भी बेफिक्र होकर पैसा इनको दे रहे थे। इतने सारे सेलिब्रिटी इनके साथ देखते हुए बैंक भी बेफिक्र थे कि हर सेलिब्रिटी इनके साथ है तो हमारा पैसा सेफ है, हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा और बैंक लोन पर लोन देते गए। लोन देने वालों में पंजाब नेशनल बैंक प्रमुख था। मेहुल चौकसी ने गीतांजलि ब्रांड के साथ 60 से 70 और न्यू ब्रांड्स खड़ा कर लिए थे। साल 2018 तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 2018 वैलेंटाइंस डे के दिन एक ऐसी बैंक घोटाले का खुलासा हुआ जिसने पूरी देश को हिलाकर रख दिया। पंजाब नेशनल बैंक ने बड़े घोटाले को लेकर एफआईआर करवाया, जिसमें मेहुल और उनके भांजे नीरव मोदी को जिम्मेवार बताया। तो सही में 2011 में ही हो चुकी थी। 2011 से 2017 तक कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से 11,400 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था। मेहुल चौकसी पर जब पीएनबी बैंक ने घोटाले का आरोप लगाया तो वह फरार हो चुके थे और फरार होने के बाद वे एंटीगुआ चले गए। वहाँ पर भी 3 साल से थे। वहाँ रहते हुए चौकसी को एंटीगुआ की सिटीजनशिप मिल गई और वहाँ रहने लग गए थे। हाल ही में खबर आई थी कि यह एंटीगुआ से फरार हुए थे और उनके खिलाफ येलो नोटिस जारी किया गया था, जो कि इंटरपोल के द्वारा किया गया था। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि वह वोट के माध्यम से डोमिनिका पहुंचा था, जहां पर उसे पुलिस ने पकड़ लिया और अपनी कस्टडी में ले लिया। जैसे ही मेहुल को पुलिस की खबर लगी थी, वह उन्हें पकड़ने आ रही थी तो वह फिल्मी स्टाइल में क्यूबा भागने की फिराक में थे, किंतु उससे पहले ही उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। अब भारत और यहाँ की पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है भारत में लाने की और हर साल के माध्यम से उनको इंडिया में लाने की कोशिश कर रही है। तो कुछ दिन बाद आप उनको यहाँ के सलाखों में, यानी इंडिया के जेल के सलाखों के पीछे आप देखेंगे।